कक्षा 9 संस्कृत चतुर्थ पाठ कल्पतरु। सबसे पहले इसके शब्दार्थ। हिमवान, हिमालय, नगेंद्र, पर्वतों का राजा, सानो, शिखर की चोटी, कुल क्रमागत है, कुल परंपरा से प्राप्त हुआ, युवराज्य, युवराज के पद पर, शक्र है, इंद्र, अर्थित है, मांगा, अंतिकम माने पास में, वीचिवत माने तरंगों की तरह, अभ्युज्ञाते माने अनुमति पाया हुआ, ए दरिद्राम माने दरिद्रता से रहित अर्थात संपन्न, दिवस माने दिवम माने स्वर्ग, वसूनी माने धन, उपगम्य माने पास में जाकर के, दुर्गते माने पीड़ित या निर्धन, सर्वजीनानुकंपिया माने सभी जीवों के प्रति कृपा पात्र से, प्रतितम माने प्रसिद्ध हो गया। प्रस्तुतो अयं पाठः वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित करके संग्रहित किया गया है। अत्र मनोरंजक घटना भी विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणम वर्तते। यहाँ मनोरंजक घटनाओं और विस्मयकारी घटनाओं के जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्याम कथायां पूर्व कालते एवं स्वगृहोद्याने स्थित कल्प वृक्षेन जीमूत वाहने लौकिक पदार्थानां च न यास्ते। अथायम इस कथा में पूर्व काल में ही अपने गृह उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूत वाहन लौकिक पदार्थ ने मांगता है, अपितु च सांसारिक प्राणिनाम दुखानि अपकरणाय वरम यास्ते। अपितु वह सांसारिक प्राणियों के दुखों को अपकारणाय दूर करने के लिए वर मांगता है। यह तो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्थानाम जल तरंग वद अनित्या संति। क्योंकि अर्थात धन तो पानी की तरंग के तरह चंचल है। अस्मिन् संसारे केवल परोपकार एवं सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति। केवल परोपकार ही इस संसार में सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी साधन है। अस्ति हिमवान नामक सर्व रत्न भूमि नगेंद्र। सब प्रकार से रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वतराज है। तत् सानो ऊपरी विभाति कंचरपुर नाम है। तस्य सानो उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वस्ती। इसमें वहाँ जीमित केतु श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। तत् गृहोद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित। तस्य गृहोद्यान उनके घर के उद्यान में बाग में कुल क्रमागत कल्पतरु अर्थात उनके कल्पतरु वृक्ष था। स राजा जीमूत केतु तत्कल्प वृक्षम आराध्य तत्प्रासाद च बोधिसत्वम अंशात जीमूत वाहन नामक पुत्रम प्राप्नोति। राजा जीमूत केतु ने तम कल्प वृक्षम आराध्य उस कल्प वृक्ष की आराधना करके तत्प्रसादात च और उनके प्रसाद स्वरूप बोधिसत्वम वंश संभव्य बोधिसत्व के वंश संभव जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। स जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानु अनुकंपी च अवत। वह जीमूत वाहन महान दानवीर और सभी पर दया करने वाला था। तस्य गुणै प्रसन्न
सच स्वे सचिवश्च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवन से युवराज अभिषिक्तवान। तत्सुगुणे प्रसन्न, उसके गुणों से प्रसन्न होकर स्व सचिवश्च प्रेरित, और अपने सचिव के प्रेरित करने पर राजा ने उसको संप्रथम इन सारे उन गुणों को देख करके उसको युवराज बना दिया। कदाचित हितैषी पितृमंत्रिणाम युवराजे इससे च जीमूतवान उक्तवान। कुछ हितैषी मंत्रियों और युवराज ने अर्थात जीमूतवान से ये कहा, युवराज यो एम, हितैषी मंत्रियों ने उस युवराज को कहा कि युवराज योयम सर्व कामद कल्पतरु तब उद्याने स्थित है, कि युवराज ये जो सब कामों को सभी कार्यों को सफल करने वाला कल्पतरु तुम्हारे बाग में स्थित है, से तब सदा पूज्य है, वह हमेशा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूली स्थिति सती शक्र अस्मिन बाधितुम ने शकुनवंती, अर्थात इसके अनुकूल रहते इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। अस्मिन अनुकूल स्थिति शक्रो अपि, मने इंद्र भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। एतत् अकारणे जीमूतवान अचिंत्यत, अर्थात इसको सुन करके जीमूतवान ने सोचा, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यपि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तनान। अहो आहा, इस प्रकार के अमर पादप को प्राप्त करके भी पूर्व के पुरुषों ने अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, अर्थात इससे ऐसा कोई महान फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कैविस्देव कृपणई कस्मिश्चिदपि अर्थम अर्थित है, अर्थात कृपापश लोभस किंतु केवल कृपणतावश कंजूसीवश अपने लिए ही कुछ धन मांगा। तदेम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साधयामि, अर्थात मैं इस कल्पतरु से अभीष्ट मांगूंगा, अभीष्ट करूंगा। एवं आलोच्य से पितु अंतिकम आगच्छत, ऐसा सोच करके वह पिता के पास आता है। आगत्य चे सूक्ष्म आसीन पितरम एकांते निवेदन, आकर के और सुखपूर्वक अपने पिता से एकांत में निवेदन करता है कि तात पिताजी, त्वं तो जानासि, तुम जानते हो, एव यदस्मिन् संसारे आशरीरम इदम सर्वधनम विचितम चंचलम, तुम जानते हो कि इस संसार में यह शरीर और ये धन सब चंचल है। एक परोपकार ही अस्मिन् संसारे अनश्वर यो युगांत पर्यंत यश प्रसूते, कि एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है जो युगों तक इसका यश बना रहता है, अर्थात नष्ट नहीं होता है। तद अस्माभि ईदृशम कल्पतरु किमर्थम, अर्थात ये हमारे लिए ये इस प्रकार ये कर्म किस प्रयोजन की रक्षा कर रहे हैं। रक्षते यस्व पूर्व में मम मम इति अग्रहण रक्षिते ते इदानीम कुत्र गता, अर्थात जो इससे पूर्व जिन्होंने मेरे लिए मांगा, अपने अपने लिए मांगा, उनके रक्षित करने पर भी वे कहाँ गए। तेषाम कश्याम अस्य तावे के, और उन्होंने क्या किया। तस्मात् परोपकारै फल सिद्धाय त्वदया त्वेदाद्याज्ञा इमं कल्पपादपम आराधयामि, अर्थात उनके तेज कश्याम अस्यावय के, अर्थात वे कहाँ गए और ये किसके हैं। तस्मात् परोपकारे फले सिद्धये त्वद आज्ञाया इमं कल्पपादपम आराधयामि, तस्मात् परोपकार, उस परोपकार के लिए, फल की सिद्धि के लिए मैं आपकी आज्ञा से इस कल्पतरु की आराधना करना चाहता हूँ। अथ पिता तथा इति अभ्युदज्ञानम से जमुतवानम कल्पतरु उपगम्य उवाच, अब पिता की आज्ञा से वह जीमूतवान कल्पतरु के पास जाता है और कहता है, देव त्वद अस्मत् पूर्वेशम अभीष्टा कामा पूरिता,
आपके द्वारा हे देव, आपके द्वारा सभी पूर्वजों की अभिष्ट कामों की पूर्ति की गई। तस्मै ने एक काम पूरे और सारे काम पूरे किए तथा पृथ्वी ए दरिद्राम पश्यामी, आप एक काम कीजिए कि पृथ्वी पर कोई भी दरिद्र नहीं रहे, करो तुम दे, ऐसा करो आप देव। इति एवं वादिनी जिमुतवाने त्वत तस्या एव सेम यतो एतम वादिनी जिमुतवाने, ऐसा बोलने पर, जिमुतवान के ऐसा बोलने पर, त्वत त्वया एषोयम या त्वस्मी, अर्थात तुम्हारे द्वारा छोड़ा जा रहा हूँ। इति वाक तस्मात् प्रक्तो उद्गासिता, अर्थात ऐसी वाणी निकली, वह तुम्हारे द्वारा छोड़ा जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, ऐसी वाणी निकली। छनेन च स कल्पतरु दिव्य समुत्पन्न भुवि च वसुनी अवर्ष्यत, क्षण भर बाद ही कल्पतरु के अर्थात थोड़ी देर में ही उस कल्पतरु ने ऊपर स्वर्ग में उड़कर पृथ्वी पर इतनी धन की वर्षा की कि यथा ने कोअपि दुर्गते आसीत, जिसे कोई भी यहाँ पर दरिद्र नहीं रहा। ततस्त जीमुत वाहन से सर्वानुकंप्या सर्वत्र यशम प्रतीतम, इसके बाद से उस जीमुत वाहन का यश प्राणी मात्र के प्रति कृपा भाव रखने के कारण सब जगह हो गया। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर। जीमुत वाहन कस्य पुत्र अस्ति, जीमुत वाहन किसका पुत्र था, कस की जगह ये लगा दो, जीमुत वाहन जीमुत केतु पुत्र अस्ति। संसारे अस्मिन के अनेश्वर अस्ति, संसार सागर में कौन अनेश्वर है, संसारे अस्मिन परोपकार अनेश्वर अस्ति, संसार सागर में परोपकार नश्वर है। जीमुत वाहने परोपकारे फल सिद्धि कम आराधयति, किसकी आराधना की, कल्प पादपान, कम की जगह लिख दो कल्प पादपान। जीमुत वाहन से सर्वभूतानुकंप्य सर्वत्र किम प्रतीतम, अर्थात जीमुत वाहन का सभी जगह सभी पर अनुकंपा करने के लिए क्या हो गया, यश पहल चारों तरफ फैल गया। कल्पतरु भुवि कानी अवर्षत, किसकी वर्षा की, कान की जगह वसुनी, कल्पतरु भुवि वसुनी अवर्ष्यत। अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखितम, संस्कृत भाषा में लिखो। कंचरपुर नाम नगरे कुत्र विभाति, इसमें कहाँ था, कुत्र की जगह लगा तो हिमवत शिखरे विभाति, हिमालय के शिखर पर। जीमुत वाहन कीदृशम आसीत, जीमुत वाहन कैसा था, कीदृशी की जगह लगा दो महान दानवीर और सर्वभूतानुकंपी है, महान दानवीर और क्षमाना और सभी लोगों पर दया करने वाला था। कल्पतरो वैशिष्ट आकर्ण जीमुत वाहन किम अचिंत्यत, कल्पतरो की विशेषता को इनको सुनकर जीमुत वाहन ने क्या किया, ओ अहम ईदृशात अमर पादपात अभीष्टम मनोरथ साधयामी, अर्थात मैं इस प्रकार के अमर पाद से अभिष्ट का मनोरथ करूंगा। हितैषी भी मंत्री भी जीमुत वाहन के हितैषी मंत्रियों के द्वारा जीमुत वाहन के कहने पर क्या किया जीमुत वाहन ने, जीमुत वाहन युवराज यो अयम सर्व कामाद कल्पतरु तब उद्याने तिष्ठति, कि हे युवराज तुम्हारे इसमें जो सर्व कामों को सर्व कार्यों को सफल करने वाला कल्पतरु जो तुम्हारे उद्यान में स्थित है, से तब सदा पूज्य, वह हमेशा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूल स्थिति सती, अर्थात इसके अनुकूल रहने पर शक्रु अपि इंद्र भी असमान वादी तुमने शक्नवदी, इसमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। ये इतैसी मंत्री जीमोत्वान किम, जीमोत्वान ने कल्पतरु उपगम किम उवाच, जीमोत्वान कल्पतरु के पास जाकर क्या बोला कि देवे त्वया अस्मत् पूर्वेशम अभिष्टा कामा पूरित है, कि हे देव तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वों के अभिष्ट का काम किया गया, अभिष्ट फलों की प्राप्ति की गई, उनके वरदान दिए गए। तस्मै कम काम पूरे, मेरा भी ये काम पूरा करो। पृथ्वी में दरिद्रम पश्यामि, पृथ्वी पर जो दरिद्रता न रहे करोतु देवे, इस दरिद्रता को दूर करो।
अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदं कस्मै प्रयुक्तानि, इनमें से स्थूल पदों पर इन पर नीचे लिखे वाक्यों में स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम, उसके ऊपर अर्थात हिमालय के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर है, तो ये हिमवत के लिए। राजा संप्रथम युवम च युवराजम अभिषिक्तम, ये जिमुतवान के लिए। अयम तथा सभे पूज्य, कल्पवृक्ष के लिए। तात त्वम तु जानासी यथ धनम वीचि चंचलम, कि ये किसके लिए, जीमुतवान के लिए। अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम पाठवचेता लेखन, पदों को चीन करके लिखिए। पर्वते नग, इंद्र शक्र, इच्छितम का अभिलषितम, धरित्रीम का पृथ्वी, वाणीम का वाक, भूपति का राजा, धनम का वसु, समीपम का अंतिकम, कल्याणम का हितम, वृक्ष का तरु। कै स्तंभे विशेषानि च कै स्तंभे विशेषानि दत्तानि, अर्थात विशेषण और विशेष है, इनको आपस में मिलाओ। कुल क्रमागत है, कल्पतरु इसके लिए। दानवीर है, जीमूतवान है। हितैषिवी, मंत्री भी। वीची वत्सल चंचलम धनम अनश्वरम परोपकारम। स्थूल पदमाग्रत प्रश्न निर्माण करो, इनको प्रश्न निर्माण करो। जैसे तरो कृपया से पुत्र में प्राप्नोति, तरो की जगह कस्य लगा दिया। कल्प तरवे निवेदत, किस कस्मै लगा दिया, कस्मै निवेदत कल्पतरु के लिए। धन वृष्टया कोपि दरिद्रम नादरम, कया इसमें चतुर्थी लगा दीजिए। पृथिव्याम कुत्र, जीवाणुअंप क्या कथम। स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति शब्द से योगे चतुर्थी, स्वस्ति के योग में चतुर्थी आता है। इत्याने नियमेन अत चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता है, यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयुक्त कीजिए। कोष्टक गतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ते, कोष्टक में दिए गए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति लगाकर पूरा किए। जैसे स्वस्ति राज्ञा की, स्वस्ति प्रभाव्य, स्वस्ति छात्रेभ्य, स्वस्ति सर्वजनेभ्य। कोष्टक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ते, इसमें छठी विभक्ति लगानी है। जैसे इसका ग्रहस्य हो गया, रामस्य की तरह क्यों है। पितृ ऋकारांत की तरह पितु हो गया। जीमूत वाहन है, एकारांत है, राम की तरह हो गया जीमूत वाहन से। किम का कस्य हो गया। ये इस प्रकार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।